हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम लव कुश की बहादुरी की कथा जानेंगे। महान हिंदू ग्रंथ रामायण में अनेक प्रेरणादायक कथाएं हैं, जिनमें से एक है श्री राम और माता सीता के वीर पुत्र लव और कुश की बहादुरी की कहानी। यह कथा केवल वीरता की नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए किए गए उनके साहसिक प्रयासों की है। अयोध्या से निष्कासन के बाद माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में निवास कर रही थी। यहीं पर उन्होंने दो तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। ऋषि वाल्मीकि के मार्गदर्शन में उन्होंने वेद शास्त्र और धनुर्विद्या में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। माता सीता ने उन्हें नैतिकता, साहस और धर्म का पाठ पढ़ाया, जिससे वे न केवल शक्तिशाली योद्धा बने, बल्कि सच्चाई और मर्यादा के प्रतीक भी बने। समय बीतता गया और भगवान श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के नियम के अनुसार एक विशेष घोड़े को स्वतंत्र रूप से राज्य घर में घुमाया गया। जिस किसी भी राज्य में यह घोड़ा जाता, यदि उसे रोका नहीं जाता तो उस राज्य को अयोध्या के अधीन माना जाता। यह घोड़ा चलते चलते ऋषि वाल्मीकि के आश्रम तक आ पहुंचा। लव और कुश, जो सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित थे, ने घोड़े को रोक दिया। उन्होंने कहा, हम उस राजा को चुनौती देते हैं जिसने हमारी माता को अन्यायपूर्वक वन में भेजा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, यह घोड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। घोड़े को रोकने की खबर सुनकर अयोध्या के महान योद्धा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी सेना के साथ घोड़ा छुड़ाने के लिए पहुंचे। उन्होंने इन बालकों को देखकर पहले उनसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन लव और कुश ने गर्व से कहा, हम किसी अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकते। यदि आपको यह घोड़ा चाहिए तो आपको युद्ध करना होगा। राम की सेना ने युद्ध की तैयारी की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप लव और कुश ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या और साहस से पूरी सेना को पराजित कर दिया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी उनके बाणों से आहत हो गए और सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हनुमान जी, जो अपनी अपार शक्ति और भक्ति के लिए जाने जाते थे, स्वयं घोड़े को छुड़ाने आए। उन्होंने दोनों बालकों को अपनी शक्ति से परखना चाहा, लेकिन लव और कुश ने अपनी चतुराई और युद्ध कौशल से हनुमान जी को भी युद्ध में जकड़ लिया। हनुमान जी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, तुम दोनों कोई साधारण बालक नहीं हो। तुम्हारे साहस, संयम और शक्ति को देखकर मैं धन्य हो गया। यह सुनकर लव और कुश ने उन्हें बंधन से मुक्त किया और कहा कि वे केवल न्याय की खोज में हैं। जब यह समाचार अयोध्या पहुंचा तो भगवान श्री राम स्वयं अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने जब अपने सामने इन दो पराक्रमी बालकों को देखा तो उनके हृदय में एक अजीब सा प्रेम उमड़ा। राम ने कहा, हे बालकों, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और किसके लिए ये युद्ध लड़ रहे हो? लव और कुश ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हम माता सीता के पुत्र हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम केवल सच की राह पर हैं। इस पर ऋषि वाल्मीकि ने सत्य उजागर करते हुए कहा कि लव और कुश स्वयं भगवान राम के पुत्र हैं। यह सुनकर सभा में सभी लोग चकित रह गए। भगवान राम ने उन दोनों को गले लगा लिया और उन्हें स्नेह से भर दिया। लव और कुश केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि आदर्श पुत्र भी थे। उन्होंने अपनी माता सीता से सीखा था कि साहस और न्याय का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सच्चाई की जीत अवश्य होती है। उन्होंने अपनी वीरता से यह प्रमाणित किया कि धर्म की रक्षा के लिए आयु या परिस्थितियां मायने नहीं रखती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में साहस और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सत्य और न्याय की राह पर चलने वाले ही सच्चे योद्धा होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। माता सीता के संस्कार व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाते हैं। लव और कुश की यह कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई, निष्ठा और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।